शरणागति का मतलब सदगुरु की शरण में रहना। आहा, और गुरु की शरण में रहते ही आपको संसार के जाल फंसा नहीं सकते। माया का जाल, कामनाओं का जाल, मोह का जाल। अरे हम तो कहते दुखों के जाल से बचना है तो शरणागति ले लो। किसकी? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोला श्री राम जय राम, जय जय राम। राम अवतार जो चरणों के नजदीक पहुंच जाता है वो संसार के जाल में नहीं फंस पाता, दुखों के जाल में नहीं फंस पाता। एक बात और, पानी की धारा में बड़े बड़े हाथी बह जाते। हाँ जी या ना जी? बोलो। बहुत तेज नदी की धारा बह रही हो तो हाथी बह जाते कि नहीं बह जाते? लेकिन महाराज जी देखना, पानी की धारा में हाथी बह जाते पर मछलियां उल्टा चढ़ जाती। हाथी बह जाते बड़े रूप वाले, पर छोटे शरीर वाली मछली ऊपर उल्टी चढ़ जाती है। यही शरणागति का मतलब है। मछली ने पानी में शरणागति ले ली तो वो धारा के विपरीत भी चढ़ जाती है। उसी प्रकार तुम अगर भगवान की शरण ले लोगे तो संसार में उल्टे भी चलोगे तब भी तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। ये शरणागति है। इसलिए शरणागति किसकी लेनी है? एहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। एहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आपने कभी पूछा शरणागति क्या है? हमसे प्रश्न में पूछा शरणागति क्या है? अब तुम्हें हम क्या बता दें? हमको रामायण के दो पात्र याद हैं, एक जटायु का, एक अंगद का। हमने दोनों पात्रों को पढ़ा तो हमारा दिमाग हिल गया। महाराज जी क्या गजब के पात्र, एक जटायु एक अंगद। और जरा देखना महाराज जी दोनों की चतुरता, दोनों पात्र इतने विविध हैं। आहा हा, उन पात्रों का क्या कहना। पहला पात्र अगर आप सुनो जटायु जी का, जटायु जी का पात्र अगर देखो तो जटायु जी भगवान के लिए लड़े पर हार गए। जटायु जी माता जानकी जी के लिए लड़े लेकिन हार गए, पंख कट गए, गिर गए। एक है अंगद, रावण से लड़ा लेकिन जीत गया। एक ने जानकी को बचाने के लिए युद्ध किया तो हार गया, और एक ने जानकी को हारने के लिए युद्ध किया पर वो जीत गया। पर हमने दोनों पात्रों को जब गौर से पढ़ा तब हमारी समझ में आया क्या, जटायु जी अपने बल पर लड़े इसीलिए वो हार गए, अंगद जी ने राम के बल पर पैर को जमा दिया, अंगद जीत गया। ये शरणागति का मतलब है। जो अपने बल पर संसार में जिएगा वो हार जाएगा, जो प्रभु के बल पर संसार में जिएगा वो हार करके भी जीत जाएगा। ये अंगद जी का चरित्र।
अंगद जी ने पांव रख दिया, जिसमें दम हो उठाओ। बड़े बड़े योद्धा आए, अंगद के पैर को खिसका नहीं पाए। रावण जैसा बलवान चलत दशानन डोलत अबनी, जब रावण चलता था पृथ्वी डोलती थी। चलत दशानन डोलत अबनी, जब रावण आया और अंगद के पैर को उठाने के लिए झुका, अंगद बोले खबरदार, चरण पकड़ना ही है तो परमात्मा के चरण पकड़ो। अच्छा, इस चरित्र में एक और खूबसूरती, आहा, अंगद जी ने समुझ राम प्रताप कपि को पा, सभा माझ प्रण करी पद रोपा। चरण को अंगद जी ने रावण के दरबार में रोक दिया। जो भी बलशाली तुम्हारी लंका में हो, हमारे पैर को उठाकर बताए। रावण, जो भी हमारे पैर को उठा देगा, हम तुम्हें प्रण करके कहते हैं, मानो राम ने जानकी जी को हरा दिया, जानकी माता तुम्हारी हो जाएंगी। किसी ने अंगद के कान में कहा, तुम आज्ञा लेके आए, ऑर्डर है कि तुम जुआ खेलो, कहीं हार जाओ तो राम जी का तो पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। राम जी तो बर्बाद पूरे ही हो जाएंगे। कहीं अगर पैर किसी ने खिसका दिया, जरा सोचना, अगर अंगद जी का पैर कोई खिसका देता तो राम जी का तो पूरा घर ही बर्बाद हो जाता कि नहीं हो जाता? बोला, क्योंकि जुआ खेला। जुआ कौन सा? जो हमारे पैर को हिलाएगा वही योद्धा कहलाएगा, और माता जानकी जी को हम तुम्हें दे देंगे। सब बाकी लोग बैठे बैठे बोले, अंगद बाद में बदल मत जाना, पैर खिसक जाएगा। अंगद जी बोले, तुम्हारे बाप नाना आ जाएं, पैर खिसकाना तो ठीक है, हिला नहीं पाओगे। किसी ने अंगद से कहा, किसके बल पर बोल रहे हो? किसके बल पर? अंगद जी बोले, हमारा बल नहीं है, जो मम चरण सकसी सटटारी, फिर ही राम सीता में हारी।